हमारे गांव में 5 नगर से एक महापौर भी है। अभी तक स्कूल के बारे में आप देखने जाए, बाथरूम इतना खराब है करके जा नहीं सकते वहाँ पर। हॉकर जोन बनाना चाहिए था, हॉकर जोन भी नहीं बनाया। 40 बिल्डिंग सामने दिख रहा है और उसको विकास नहीं बोलते। 156 बिल्डिंग की लिस्ट निकली थी बोगस सीसी का। अगर ऐसा विकास करते तो ऐसा विकास मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज भी मुझे 2 किलोमीटर दूर के अंदर पानी नहीं है। मेरे बच्चे साइकिल से पानी लेके आते, मुझे तकलीफ होती है। क्षितिज दादा ने जो वादा किया है 5 साल में, एक भी काम नहीं किया है। उस कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग स्वराज को चुने और बैठ को चुने। नगर पालिका के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर सीधा बताते हैं कि आप नायर हॉस्पिटल चले जाओ, केम में चले जाओ। तो ये विकास है क्या? आप छाती ठोक के बता रहे हो कि विकास है। हमारे नेता धनंजय गावड़े साहब, ये किसी को भी मैनेज होने वाले में से नहीं है। 12 बजे फ़ोन करें या 1 बजे फ़ोन करें, उनको जो भी हेल्प लगता है धनंजय साहब करते हैं। उन्होंने जो बताया है महिला रात को 12 बजे के बाद चल सकती है। आपने कभी देखा है पुलिस स्टेशन में लेडीज़ का एफआईआर होता है, सुबह में 9 बजे जाते हैं, उनका एफआईआर रात को 9-10 के बाद होता है एफआईआर। उनका यही बोलना मैं आया ना हूँ, लेकिन मैं तुम लोग के साथ हमेशा खड़ा हूँ। जाते हैं ना तो सिटी वाले खुद हमें बोलते हैं कि हम आएंगे। हमें अभी कंटाला आ गया उनको वोट देके। हमें वही परिवर्तन चाहिए और हमें विश्वास है इधर का जो भी बदलाव है ना वही ला सकते हैं। वही एक इंसान है। डांबर डाला है, 3-4 दिन के बाद वापस जैसे कि खड्डे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर इनके, सब कुछ इनके। गावड़े साहब लास्ट का बॉल पे सिक्सर मार के पक्का नहीं 200% देंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम नाला सुपारा पूर्व के आचोले तालाब के पास में उपस्थित है। मेरे साथ में आप ये कार्यकर्ताओं को देख पा रहे होंगे। ये स्वराज अभियान और प्रहार के कार्यकर्ता हैं। ये लोग जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज सुबह से पद यात्रा निकाली गई है और गली गली में सड़कों पर दुकानदारों से, व्यापारियों से अपने चिन्ह को बताकर अपने खाते में वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर देखिए, ये कार्यकर्ता एकत्रित हैं, काफ़ी जोश है लोगों के अंदर। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर लोग इनकी निशानी को या इनके नेता धनंजय गावड़े को क्यों चुने। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? लोग आपके नेता को, आपकी निशानी को क्यों चुने? विकास का प्रश्न है। गए 35 साल में जो विकास नहीं हुआ, इसी वजह से हम लोग ने सोचा कि हमारे माननीय धनंजय गावड़े साहब को चुनना है। यहाँ पर पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, अभी तक कुछ हुई नहीं। यहाँ पर जैसे 35 साल में जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, 30 साल जो महानगर पालिका का जो स्कूल चाहिए था, हमारे गांव में 5 नगर से एक महापौर भी है। अभी तक स्कूल के बारे में आप देखने जाए, बाथरूम इतना खराब है करके जा नहीं सकते वहाँ पर। तो हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, यहाँ पर रोड बनाना चाहिए था। आप यहाँ पर रोड पर आचोले रोड पर जा सकते, देखते रह गए। ये ट्रैफिक कितनी समस्या है, फेरी वाले की समस्या है। फेरी वाले को अभी तक हॉकर जोन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है हॉकर नगर पालिका का, मतलब इन्होंने हॉकर जोन बनाना चाहिए था, हॉकर जोन भी नहीं बनाया करके। इस वजह से ट्रैफिक का भी समस्या है। तो इसलिए आपने चुना। इनका कहना है कि इन्होंने इसलिए स्वराज्य अभियान को चुना, बैट निशानी को चुनने के लिए कह रहे हैं लोगों से। लेकिन लोग क्यों बैट को चुने या धनंजय गावड़े को चुने? देखिए, यहाँ पर विकास की प्रगति रुकी हुई है। यहाँ पर विकास से मालूम है, 41 बिल्डिंग देखिए सामने दिख रहा है, 41 बिल्डिंग सामने दिख रहा है और उसको विकास नहीं बोलते। अगर ऐसा विकास करना है तो मुझे ऐसा विकास नहीं चाहिए। लोग आज रोडों पे खड़े हैं, घर से बेघर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 156 बिल्डिंग की लिस्ट निकली थी बोगस सीसी का। अगर ऐसा विकास करते तो ऐसा विकास मुझे नहीं चाहिए। मुझे विकास कैसा चाहिए? मेरे बच्चे 12वीं के बाद आज मजबूरी में यहाँ मेडिकल कॉलेज ना होने की वजह से बेंगलोर और कर्नाटक भाग रहे हैं। मुझे यहाँ मेडिकल कॉलेज मुझे यहाँ चाहिए, प्ले ग्राउंड मुझे यहाँ चाहिए। बच्चों खेलने के लिए मुझे चर्चगेट जाना पड़ता है सुबह की ट्रेन पकड़ के। मुझे नाला सुपारा में प्ले ग्राउंड चाहिए। ये बैट से जो क्रिकेट खेला जाए, इसलिए प्ले ग्राउंड चाहिए। इसलिए मुझे स्वराज हम लोगों ने चुना। और विकास देखिए, बहुत कुछ अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए क्षितिज दादा ने जो वादा किया है 5 साल में, एक भी काम नहीं किया है। उस कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग स्वराज को चुने और बैठ को चुने हैं। आप तो बोलते बोलते भावुक हो उठ रहे हैं। क्यों? दिल से बोल रहे हैं ना सर मैडम, हम लोग दिल से बोल रहे हैं। हमारे बच्चे की मजबूरी है। आज हम अचोले गांव में 11 नगर सेवक चुने हैं, एक महापौर चुने हैं, लेकिन आज भी मुझे 2 किलोमीटर दूर के अंदर पानी नहीं है। मेरे बच्चे साइकिल से पानी लेके आते, मुझे तकलीफ होती है, इसलिए भावुक हुए हैं। मुझे उस पानी की सुविधा चाहिए, मेरे घर तक पानी पहुंचना चाहिए। 35 सालों से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हम लोग स्वराज को चुने, बैट को चुने, धनंजय गावड़े को चुने। आप तो चुन लिए, बाकी लोग भी चुनेंगे? सब चुनेंगे। 20 तारीख को देखिएगा, सिर्फ बैट ही चलेगा, बैट चलेगा। धनंजय गावड़े साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ब्लड और बैट दोनों लेके चल रहे हैं सर के साथ। जरूर पड़ेगी ना एनर्जी उनको, पूरी एनर्जी उनको हम अपनी दे देंगे।
तो आप समझ रहे हैं, ये है समर्थकों की प्रतिक्रिया। साफ तौर पर कहना है हमें शाश्वत विकास की आवश्यकता है, इसलिए हमने बैट को चुना है, इसलिए हमने स्वराज्य अभियान को चुना है, इसलिए हमने धनंजय गावड़े को नेता के तौर पर चुना है। यहाँ पर यूथ है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कहना है। क्या कहेंगे, यूथ क्या कहता है विकास पर? विकास अभी सत्ता में जो 35 सालों से बैठे हैं वो बता रहे हैं कि हमने विकास किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर 35 सालों में तुम किसी एक छोटी सी बीमारी के लिए एक सुसज्ज हॉस्पिटल नहीं बना सकते तो तुमने क्या विकास किया। अभी हम कोई भी महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर सीधा बताते हैं कि आप नायर हॉस्पिटल चले जाओ, केम में चले जाओ, तो ये विकास है क्या? दूसरी बात, अब अभी नालासोपारा फाटे से अगर अपना सिटी में आना है, नालासोपारा सिटी में आना है, तो वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता है, और 8 से 10 किलोमीटर का रास्ता काटने के लिए मुझे लगेगा एक 10 मिनट, अगर ट्रैफिक खाली हो या रास्ता अच्छा हो तो। लेकिन आपको नालासोपारा फाटे से अगर सिटी में आना है तो 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। वही स्थिति आप नालासोपारा ईस्ट वेस्ट का ब्रिज देखिए, और उधर से आपको जाना रहेगा तो आधा घंटा पौना घंटा लगता है। लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आया, इतना ट्रैफिक है, इतने गड्ढे हैं, तो ये विकास है? और आप बता रहे हो और आप छाती ठोक के बता रहे हो कि विकास है। और उनके जो कार्यकर्ता, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए, आप किसके साथ में हो और आप किसका प्रचार कर रहे हो। ये गलत लोगों के तक पहुंचा रहे हो, आम जनता तक पहुंचा रहे हो, ये गलत बात है। आप एक सुशिक्षित हो, एजुकेटेड हो, तो आप एजुकेटेड लोगों का साथ दो। हमारे नेता धनंजय गावड़े साहब, ये किसी को भी मैनेज होने वाले में से नहीं है। धनंजय एजुकेटेड तो क्षितिज ठाकुर भी हैं। एजुकेटेड क्षितिज ठाकुर जी है, तो उन्होंने एक 35 साल में यहाँ पे एक IT पार्क या एक MIDC, जो आज हमारे लोग यहाँ से नालासोपारा से विरार से लटकते लटकते ट्रेन में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो यहाँ रोजगार क्यों नहीं मिला? आपने उनके लिए क्या सुविधा की? एक हमारा उनसे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का वो क्या हल करेंगे? और 35 सालों में ये आप बता रहे हो विकास है, ये हमारे इस वजह से विकास नहीं है, ये पूरा बकास करके रखा है। क्या कहेंगी आप, क्या कहेंगी आप? महिला हैं, महायुति एक तरफ लाड़की बहन योजना चला रही है, तो क्या आपका वोट उस तरफ नहीं जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि धनंजय साहब जो कर रहे हैं आज अभी जो लेडीज़ लोग के लिए, एक्चुअली रात को 12 बजे फ़ोन करें या 1 बजे फ़ोन करें, उनको जो भी हेल्प लगता है धनंजय साहब करते हैं। उनके साथ साथ रहते भी, अगर वो नहीं पहुंच पाते तो किसी और को पहुंचाते, लेकिन वो करते हैं। तो लाड़की बहन योजना ये आज तक है, अगर वो युति अगर नहीं रहेगी तो धनंजय लाड़की योजना बंद हो जाएगा। लेकिन धनंजय हमेशा है मेरे साथ। अच्छा, आप कह रही हैं कि कहीं समस्या होती है या कोई दुविधा में फंसती हैं तो ऐसे में धनंजय विठल गावड़े आपके साथ में होते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इसी तरीके से तो बहुजन विकास आघाड़ी भी कहती है कि रात को महिलाएं यहाँ पर 2 बजे तक अगर यात्रा कर पा रही हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो स्वराज्य उन्होंने बनाया है, सुशासन, जिसके चलते महिलाएं बिना खौफ के रात को यात्रा कर पाती हैं। तो मुझे बताइए, उन्होंने जो बताया है महिला रात को 12 बजे के बाद चल सकती है, आपने कभी देखा है पुलिस स्टेशन में लेडीज़ का FIR होता है, सुबह में 9 बजे जाते हैं, उनका FIR रात को 9-10 के बाद होता है FIR। तो ये उनका स्वराज्य है, ये उन्होंने स्थान किया हुआ। दूसरी बात, आज स्टेशन पे जैसे अपना तुलीन स्टेशन है, तुलीन साइड का, वहाँ पे एक लेडीज़ कुछ 6 महीने से वहाँ पे थी। 6 महीने के बाद भी बहुजन वाले उनको आके उन्हीं के जो है वही उनको मॉइस्चराइज करते थे लेडीज़ को। वो प्रेग्नेंट होने के बाद भी उन्होंने क्यों नहीं हेल्प किया? उन्होंने हेल्प करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर तुम स्वराज्य निर्माण कर रहे हो, आज 30 साल से वो इधर है, नालासोपारा वसी विरार में है, उनकी पीढ़ों न पीढ़ों चल रही, तो क्यों नहीं किया उन्होंने? उसके अलावा वेस्ट में भी एक प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, उसको एम्बुलेंस फंसी थी, वो लेडीज़ की डेथ हो गई, उसके बाद भी उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? उसके अलावा स्कूल बसेस भी बंद करवाई थी। स्कूल के बच्चे लोग, मतलब उसकी मम्मी पेरेंट्स लोग उनके घर पे जाते थे, तो उन्होंने बोला हाँ मैं करता हूँ, लेकिन क्यों नहीं किया? 6 महीने तक बसेस बंद थी, कैसे उन्होंने ट्रैवल किया? वो क्यों नहीं किया? ये उनका प्रहार है, ये उन्होंने स्थान किया हुआ है अभी इस युग में। तो धनंजय साहब तो उनके 1 सेकेंड के एक काम पे हो जाता है, एक कॉल पे हो जाता है, तो हमारा वोट कहाँ जाना चाहिए? हमारे साथ तो नॉर्मल इंसान खड़ा है ना, कोई तो पक्षवादी तो नहीं खड़ा है। और वो आज आए ना आए, उनका यही बोलना मैं आए या ना हूँ, लेकिन मैं तुम लोग के साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना, और ये हमारी चुनौती है सामने वाली पार्टी को कि हम लड़ रहे हैं, तुम दिखा हमारे साथ लड़के। अच्छा, चुनौती दे रही हैं आप? यस। आप क्या कहेंगी? चुनौती कड़ी धूप में घूम रही हैं, कितनी ऊर्जा है? बहुत है। बहुत है। क्या कहेंगी आप विकास पर? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए,
लाड़की बहन योजना मिली है? मिली है मिली है। तो वोट दादा को, कौन से दादा को? धनंजय गावड़े साहब को। राजन दादा को नहीं? नहीं क्षितिज दादा को नहीं? नहीं। क्यों? क्यों? क्या किया है आज परिवर्तन? आज नाला सुपर में क्या बदल हुआ है? पानी की समस्या है। आज दादा को एक कॉल करेंगे तो पानी का समस्या है। अभी 1.5 महीने से हम मेरे शिरडी नगर में पूरा पानी रोड पे जा रहा था, पर दादा को एक बात बताई, दादा पानी यहाँ जा रहा है अपना रोड पे सब जगह जा रहा है, पर दादा ने एक कॉल करके वो पानी रुकवाया। जिम्मेदार है वो, जिम्मेदार है। और मेरे ख्याल से दादा आएंगे तो सब परिवर्तन बदल हो जाएगा, विकास हो जाएगा। इसमें विकास क्या हुआ है? आज महानगर पालिका में मैं एक प्रेग्नेंट औरत को लेके गई थी, यूपी की थी। ऐसा हम लोग भेदभाव नहीं करते, यूपी है मराठी है, पर उसको लेके गए तो उधर सब सिस्टर लोग उन लोग को करने लगे, पर दादा का नाम लिया तो तुरंत हम लोग का काम हो गया। हाँ, इतना विश्वास? विश्वास है। अच्छा, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि नाला सोपारा में जितना आपने देखा है एरिया, कोई भी आप जो यहाँ पे ना हमें हमेशा बोला जाता है कि गांव है नाला सोपारा, ऐरोली और वो जो वाशी वो साइड में हमारे बाद वो गांव, वो नवी मुंबई उधर भी गांव ही कहा जाता था, पर अभी उधर शहर कहा जाता है। और ये 35 साल से वो हमारे बाद बसा है, फिर भी वहाँ पे क्या है, वो शहर हो गया। और हमारा गाँव कब होगा? हमारा गाँव तो हमें भी रहना चाहती है। हाँ, हम भी रहना चाहते हैं और हमें वही परिवर्तन चाहिए और हमें विश्वास है कि धनंजय गावड़े साहब यही कर सकते हैं। इधर का जो भी बदलाव है ना वही ला सकते हैं, वही एक इंसान है। क्योंकि 35 सालों से जिन लोगों ने काम किया, उन्होंने क्या किया ये तो सभी जानते हैं, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा और एक बात कहना चाहती हूँ, शिरडी नगर मैं खुद गई थी वहाँ पे मैंने देखा कि उधर पानी है ही नहीं। वो लोग बोलते ना कि रोज़ पानी पैसे दे के लेते, तो मतलब भी क्या है? ऐसा कोई है? मतलब बोलते नहीं, ये कौन सा भ्रष्टाचार है? सिर्फ पानी का भ्रष्टाचार, विकास नहीं है। हाँ, मतलब पानी के ऊपर तो बहुत ही भ्रष्टाचार है, मैंने तो खुद देखा है। मुझे इतना ये लगता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे थे फिर। आप क्या कह रही हैं? क्या कहना? हमारे भी 5 सामने में भी पानी नहीं है और पानी मिलना चाहिए, बस सिर्फ नल लगे हुए हैं। हाथ में चोट लगी हुई है, फिर भी आप निकली हुई हैं प्रचार करने के लिए। हाँ, इस हाथ से जीत पाएंगी जंग? हाँ जीतेंगे, सांप को जिताएंगे। अच्छा, जिताएंगे। उनके कार्यकर्ता गली गली में है, सीटी लेकर घूम रहे हैं। हाँ, फिर भी हम लोग जिताएंगे। कितना फर्क पड़ेगा आपके घूमने से? और पड़ेगा ना, पड़ेगा। 23 तारीख को दिखाई देगा। क्या कह रही है? 23 तारीख को दिखाई देगा उनका फर्क। अच्छा, बता दे, हम लोग जब जाते हैं ना तो सिटी वाले खुद हमें बोलते हैं कि हम आएंगे, हमें अभी कंटाला आ गया उनको वोट देके। अच्छा। हम लोग आपके साथ है करके। और वो उन्होंने मैंने उनको पूछा भी, एक औरत मिली थी, उनको मैंने पूछा क्यों आपको चाहिए? आप हाँ, नाम मैंने वो ऐसे ही मिले थे हम लोग जब प्रचार कर रहे थे तब। हाँ, तो वो ना उनका पार्टी का उन्होंने खुद बोला मुझे, तो मैं लेके आपको क्यों विश्वास है साहब के, हमारे साहब के ऊपर आपको क्यों विश्वास है? उन्होंने क्या बताया मालूम है? हमारा जो है ना एरिया अभी वो नहीं है, फिर भी उन्होंने काम किया है। अच्छा, तो मतलब वो अगर वो लोग को इतना विश्वास है तो हम तो कार्यकर्ता है, तो हमें कितना विश्वास होना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग तो कार्यकर्ता है इसलिए बैट लेकर घूम रहे हैं, लेकिन और लोग बैट को क्यों चुने? ये जो बैट है, जैसे क्रिकेट मैच में लास्ट का 3-4 ओवर में रन निकालते, वो रन हम चौकार नहीं षटकार मार के हमको 23 तारीख को आपको दिखाने की। मास्टर ब्लास्टर वाली बात कह रहे हैं? ब्लास्टर जैसा तेंदुलकर जैसे लास्ट बॉल पे भी एक सिक्सर मारता है, वैसे हमारे गावड़े साहब लास्ट का बॉल पे सिक्सर मार के पक्का नहीं 200% देंगे। अच्छा, इतना विश्वास? इतना विश्वास है क्योंकि इन्होंने जो बहुजन वाले ने जो विकास किया है, विकास विकास विकास, मैं तो बोलता ये विकास नहीं, सबसे ज़्यादा भकास है। अच्छा, क्योंकि जैसे हमारे अभी बहनों ने बताया कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये लाडली बहन है, ये है वो है। लाडली बहन ये थोड़े दिन के लिए दिखावा है, लेकिन हमारे धनंजय गावड़े साहब है, जैसे हमारे दोस्त लोग ने, इन लोग ने बोला कि कभी भी रात को 1:30-2 बजे फ़ोन करो, अवेलेबल रहेंगे। ब्लड चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, पुलिस में अगर कंप्लेंट कोई नहीं था, एक ही फ़ोन काफ़ी रहता है, वो सिर्फ धनंजय गावड़े का रहता है। अच्छा, वो नगर पालिका रहने दो, MEC भी रहने दो, जो भी अधिकारी रहने दो, एक फ़ोन काफ़ी है। हाँ, बस। क्या कहेंगे आप? हमारे नेता धनंजय गावड़े ही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? जीतेंगे बोले, आज यहाँ पर जो अभी तक बोल रहे कि सत्ताधारी बहुजन वाले, हमारे नेता ही जीतेंगे। मैंने पूछा क्यों जीतेंगे? क्योंकि लड़ाई यहाँ बहुत टफ है। यहाँ पर 30-35 सालों
कि सत्ता से आपकी लड़ाई है, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता गली गली घूम रहे हैं। दूसरी तरफ महायुति से आपकी लड़ाई है, महायुति लाड़की बहन योजना और तमाम योजनाओं को गिनाते हुए उनसे लड़ाई है। इन्होंने विकास क्या किया है मुझे बताओ ना, 1 to 1 बिठा दीजिए उनको सामने। जैसे कि हमारे गावड़े साहब ने बहुत बड़ी सभा में बताया है कि बोल रहे कि फॉरेन डिरेक्टर जो आमदार है, बाप बेटे है, ये है वो है, 1 to 1 टेबल पे बिठा के दिखा दीजिए टाइम, ये बोल के उन्होंने जाहिर सभा में बोला है विकास विकास बोल रहे हैं ना, इसलिए हमको ही मालूम है कि विकास किया है। जैसे लोगों ने देखा है डांबर डाला है, 3-4 दिन के बाद वापस जैसे कि खड्डे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर इनके, सब कुछ इनके, तो इसके हमको विश्वास है कि आने वाला समय हमारा है और गावड़े साहब 200% जिताएंगे। मतलब वो विकास 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 गिनाएंगे, ये सिर्फ पेपर पे, यस, आप बकास 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 गिनाएंगे। यस पक्का बोलो 1 to 1 हम पेपर के साथ ऑन पेपर उनको दिखाएंगे क्या किया है क्या नहीं है। कुछ कह रहे थे आप? रास्ते इधर रास्ता भी जो लेवल का मांगता है वो लेवल का है ही नहीं रास्ता, इधर खड्डे में रास्ता है और जो पानी का लाइन है वो दूषित पानी है, पानी फिल्टर होके जाता है ना, वो गटर से पाइप लाइन दिया है। ये काम करने वाला कोई नहीं, इधर का सत्ताधारी आज 35 साल से कुछ काम नहीं करे, खाली भ्रष्टाचार के नाम पे और पब्लिक को मैनेज करके अपना वोट छीन के लेता है। दूसरी बात, तो आपके नेता चुन के आने के बाद काम करेंगे, इसका करेंगे जरूर, रास्ता काम करेगा। अगर तो भी धनंजय गावड़े क्या कहेंगे चाचा, क्या नाम? कुशेश्वर शर्मा। शर्मा जी कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के? मैं बिहार से। बिहार से हैं, अच्छा। क्या कहेंगे उत्तर भारत की तरफ का वोट बैंक कहाँ जा रहा है? लोग कह रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी को है, कुछ लोगों के दिल में कमल खिलता है। नहीं, हमारा तो है ना, और 30-35 साल से मैं शिवसेना का पदाधिकारी हूँ। अच्छा। हाँ, तो हमारा वोट जो है ना सब शिवसेना में जाता है। इस बार जो है ना हम गौड़े साहब को देंगे। क्यों देंगे? दुख सुख में काम आता है ना, कभी भी फोन मारता है आ जाता है। और हमारे ये अचोले डोंगरी है आदर्श नगर, इतना गरीब है, आज तक पानी नहीं दिया है 30 साल में। पानी के लिए रोड है सब। अच्छा। और वो जब ये इलेक्शन के टाइम आता है पानी आ जाएगा, नल आ जाएगा। अभी तक आश्वासन देते देते अभी तक पानी नहीं दिया है। अच्छा। और गरीब गोरबा का हॉस्पिटल नहीं बनाया अभी लॉकडाउन में उद्धव साहब ने उद्घाटन किया था बड़ा हॉस्पिटल का, उसको भी 2 करोड़ रुपया भी आए थे, उसको भी दवा दिया, अभी तक हॉस्पिटल नहीं बना। अच्छा, लोग कहते हैं, मैंने जैसे कहा कि उत्तर भारत के लोग ज्यादातर बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी के समर्थक हैं, तो ऐसे में ब्रैड कब तक और कैसे पहुंचेगा लोगों तक? नहीं, हमारा 500 वोट जो है ना हमारा शिवसेना का फिक्स है। अच्छा। हमने बहुजन में जाता है और नहीं क्या बोलते हैं बीजेपी में जाता है। बीजेपी में जाते थे जब हम लोग ज्वाइन थे, तो अभी हम लोग हट गया। कांग्रेस महाविकास आघाड़ी भी मैदान में है? नहीं, वो तो दिखावे के लिए खड़ा हुआ है। हम लोग उसका हमारे जितने शिवसैनिक है सब हम गौड़े साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जीतेंगे? हाँ, जीत विकास का उदाहरण आप बोल रहे हैं, मेरे मोबाइल में आप बाद में मेरे से ले सकते हैं। ये अपनी माजे महापौर है, उनके वार्ड का है, ये 1-2 घंटे पहले खिंचा हुआ फोटो है। जो विकास जो बोल रहे हैं, ये गटर का फोटो है, दिखा दीजिए। हमारे जो कार्यकर्ता है इनको कल ही किसी ने बुला के दिखाया, देखो ये विकास है क्या। तो ऐसे विकास के आपको हजारों ने करोड़ों उदाहरण हम दे सकते हैं कि विकास हुआ है क्या। तो विकास बिल्कुल हुआ नहीं, सिर्फ बकास है। ये फोटो मेरे से बाद में आप ले सकते हैं। 60% ऐसे डाउनलाइन में कम से कम 60% जितनी चाली है ना, हर चाली का बैक साइड यही कंडीशन है। अभी भी जाओगे 24 आवर्स उनके घर में बैक साइड से पानी आ रहा है। अभी भी डाउनलाइन में जितनी चाली है उसमें से 50% चाली में आपको ये चीज़ दिखेगी आपको। बाकी माजी महापौर का वार्ड है, जहाँ से माजी महापौर जीते थे वहाँ का वार्ड है, तो इन्हीं के पक्ष में है। इसके लिए जनता इनसे कंठाल गई है। जैसे कि कल किसी ने बताया, हमारा जो बैट आया है, ये बैट से इन लोग को धो डालेंगे और 23 तारीख को गुलाल गावड़े साहब का ही रहेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ यूपी बिहार के चाचा पान खा के एकदम दमदार तरीके से उतर गए और साथ ही लोगों का कहना है कि इस बैट के साथ सभी विपक्षियों को धो डालेंगे और गुलाल सिर्फ और सिर्फ 23 तारीख को धनंजय गावड़े के सर पर ही लगने वाला है। अब ऐसे में क्या कुछ होगा, ये सब कुछ 23 तारीख तक आपको और हमें सभी को इंतजार करना होगा। 23 तारीख तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी।